माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आपसे प्रणाम निवेदित ना और माननीय विधायक जी भी आप सब लोग ताली विधायक देव को स्वागत करा और उत्तराखंड आतिथ्य और देव भूमि को परिचय जावा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रवि जी देखिए भाई साहब आपने पहाड़ का ये पिछौड़ा महिलाएं और हेलो रवि भाई सामने स्पेस में और पहाड़ की पहचान देखिए पिछौड़ा रेणु अधिकारी जी और उनकी पूरी टीम बड़े बड़े सम्मान के साथ ये सुहागन महिलाओं की पहचान है हमारे क्षेत्र में। ये रंगवाली पिछौड़ी हमारी संस्कृति की पहचान है और बड़े भाई रवि का स्वागत और अभिनंदन है सभी मैडम और वो जी हाँ अभिनंदन पुष्पों से पुष्प सुसज्जित स्वागत महिला सशक्तिकरण मधुर मुस्कान की स्वामिनी हमारी आदरणीय अग्रज जो शानदार नेतृत्व कर रही है दिल्ली का कलाकारों के लिए संस्कृति के लिए निरंतर शानदार व्यवस्था गढ़वाली कुमाऊनी भामा जी दिनेश बीज जी ललित वार्ष्णेय जी और एक मोमेंटो विशेष रूप से रवि नेगी जी द्वारा और फिर स्वागत कृपया माननीय सांसद महोदय जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं कर रही है। ऐतिहासिक काम हो रहे स्कूलों में काम हो रहे नई बसें सेवा चालू हुई है और ऐसे अनेकों काम हो रहे। मैं इतना ही कहूँगा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री 24 में से 18 घंटे जनता के बीच में रहती है। आपने देखा होगा पहले के मुख्यमंत्री घरों से निकलते नहीं थे पर हमारी मुख्यमंत्री हर जगह हर मोहल्ले हर जगह पहुंचती है रात और दिन जनता के लिए समर्पित है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा आभार प्रकट करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटवागंज के लिए ऐतिहासिक काम दिए। आप सोच नहीं सकते कि माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से लगभग 100 करोड़ का बजट पटवागंज विधानसभा के लिए मिला है लगभग। और ये काम है पिछली सरकारों ने जो अधूरे काम छोड़े जो पटवागंज डिप्टी सीएम का क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ इतनी बुरी स्थिति थी पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ऐतिहासिक काम इस पटवागंज में होने वाले हैं। एक बार पुणे में पटवागंज की जनता से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप इस पटवागंज विधानसभा में आपने आशीर्वाद दिया और यहाँ पे आप पधारी। अब मैं इसी कड़ी में हमारे दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जिनका आशीर्वाद समय समय में हर कार्यकर्ता हर जनता को मिलता है जो हमेशा हर जगह उपलब्ध रहते हैं सरल स्वभाव के धनी हमेशा छोटे कार्यक्रम में बुला लो बड़े में बुला लो हर जगह पहुंचते ऐसे लोकप्रिय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी को मैं यहाँ पे मंच में बुलाऊंगा और 2 शब्द आशीर्वचन के तौर पर मैं उनसे कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता आपको सुनने के लिए बहुत देर से चाहती है। आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि नेगी जी का। आज इस उत्तरायणी के पर्व में दिल्ली सरकार की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले 11 महीने के अंदर दिल्ली को विकास तो दिया ही है जिसके बारे में भाई रवि नेगी जी बता रहे थे कि हमारी इस पड़पड़गंज विधानसभा में लगभग 100 करोड़ के काम उन्होंने पास किए हैं और यहाँ का चाहे पीने के पानी की समस्या हो चाहे सीवर की समस्या हो रोड्स की हो अंदर की नाली सड़क की हो पार्क की हो लाइट की हो सभी समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे भाई रवि नेगी जी और हमारी बहन दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली की विकास के लिए निरंतर प्रयास करती हैं। न केवल विकास, ये ऐसी मुख्यमंत्री है जिन्होंने विकास के साथ साथ दिल्ली की विरासत को भी आगे बढ़ाया है।
चाहे वो मुख्यमंत्री बनते ही कांवड़ शिविरों का आयोजन हो, रामलीला का सुचारू आयोजन हो, और हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों के लिए यमुना जी में स्वच्छ यमुना, निर्मल यमुना के अंदर सूर्य देवता को अर्घ दे करके छठ पूजा के आयोजन का कार्यक्रम हो। और आज उत्तराखंड के बहनों भाइयों के लिए विशेष तौर से हमारी बहन रेखा जी ने, जो देश की सबसे समृद्ध संस्कृति है, पूरे विश्व की भारतीय संस्कृति सबसे समृद्ध संस्कृति है, उसको जीवित रखने का, उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो दिल्ली में हमारी बहन, हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। इतने अच्छे भजन, माँ दुर्गा की स्तुति, महामाई की स्तुति, और इसके बाद लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके बीच में भाषण का कोई काम नहीं है। इसलिए आज कोई भाषण नहीं है मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, सबकी तरफ से हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा जी हम सबको अपना आशीर्वाद देंगी। मैं आदरणीय रेखा जी से निवेदन करता हूं, कृपया मंच पे आए और अपना आशीर्वाद दें। बाबा बद्री विशाल की। आज मेरे लिए सचमुच बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस सुंदर पर्व, इस सुंदर त्योहार को मैं आप सबके बीच में यहाँ आके मना पा रही हूँ। उत्तरायणी का ये पर्व हम सबके जीवन में एक नई दिशा, शुभ दिन लेके आता है। जितने रुके हुए अच्छे काम होते हैं, इसके बाद हम करना शुरू करते हैं। और आज का ये अच्छा दिन, सच में मुझे तो लग रहा है कि मैं उत्तराखंड आ गई। ठंडी भी वैसी है, परिधान भी वैसे हैं, गुणगान भी वैसा ही है, और सबके बीच में यहाँ उपस्थित होके रौनक भी वैसी ही है। जब भाई जी गीत गा रहे थे तो मैं देख रही थी कि हमारी बहनें बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर के, कोई यहाँ कोई वहाँ, सब लोग नृत्य कर रहे थे। और ये पहचान है कि इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ पूरा का पूरा पंडाल भरा है, हर व्यक्ति इस कार्यक्रम का आनंद ले रहा है। इसीलिए लग रहा है कि जैसे पहाड़ों जैसा माहौल है। आज का ये अवसर दिल्ली सरकार ने 5 जगह पे उत्तरायणी का ये पर्व मनाया, और मेरा ये सौभाग्य है कि जब मैं 20 फरवरी को हमारी सरकार बनी और मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, तो सबसे पहले दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य मिला वो बाबा केदार के और बाबा बद्रीनाथ के थे। सबसे पहले वो दर्शन करने का मुझे सौभाग्य हुआ, और उन्हीं की कृपा से जब हमने दिल्ली में काम करने शुरू किए तो जितनी भी दिल्ली की समस्याएं अटकी हुई थी, लटकी हुई थी, भटकी हुई थी, उन सब को धीरे धीरे समाधान मिलने शुरू हो पाए। और मुझे खुशी है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार, जहां हमारे भाई सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ खड़े हैं, वहीं हमारे विधायक के रूप में भाई रवि नेगी जी और भाई रविकांत जी हमारे साथ है। मेरी बहनें, हमारी साथी जो एरिया में मजबूत रूप में क्षेत्र संभालती हैं, निगम पार्षद के रूप में दिन रात मेहनत कर रही है, ये पूरी टीम लगातार इस दिल्ली के लोगों की समस्याओं के समाधान में लगी है। और मैं ये समझती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद है और आपकी एक वोट की ताकत है, जिसने आज दिल्ली में माहौल बदलना शुरू कर दिया। जहां हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट है, जहां पे किसी के ऊपर इल्जाम लगा के समस्याएं छोड़ी नहीं जाती, बल्कि हर मुसीबत
विरासत को सामने से खड़े होके उसका सामना किया जाता है और उस पे काम किया जाता है। अभी भाई रवि कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए का बजट उन्हें दिया है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, आपके क्षेत्र में पहले जो विधायक थे वो स्वयं मंत्री थे दिल्ली सरकार में। जितने काम उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में नहीं किए होंगे, उससे ज्यादा काम हमारे विधायक जी आपको करके दिखाएंगे। और मैंने उन्हें बोल रखा है कि भाई फंड की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगी तुम्हें, क्योंकि उसके पास तो अप्रोच भी बड़ी है ना, माननीय सांसद जी का वरद हस्त है। पर हमने कहा है कि आप क्षेत्र के लिए काम कीजिए, आपकी ये बहन आपके साथ खड़ी है। हर एक काम को सिरे चढ़ाइए, नाली, खड़ंजा, सड़क, पार्क, हर काम को कीजिए। हम अपनी इस पूरी पड़पड़गंज विधानसभा को, इस पूरी दिल्ली को ये चाहते हैं कि दिल्ली वालों का दिल खिला रहे। और मेरे लिए खुशी की बात यह, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि दिल्ली के बारे में आप क्या सोचती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि दिल्ली तो भारत का आईना है, जहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल, असम तक का हर राज्य का व्यक्ति रहता है। और जब वो दिल्ली आता है तो ढेर सारे सपनों के साथ अपने रीति रिवाज, परंपराएं, परिधान, भोजन, पकवान, खुशियां, त्योहार सब लेके दिल्ली आता है। इसलिए दिल्ली से बड़ा और दिल्ली से सुंदर कोई राज्य हो नहीं सकता, जहां हम मिल करके असम का बिहू भी नाचते हैं तो गुजरात का डांडिया भी करते हैं, महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं। तो हम सब लोग मिलकर के हर त्योहार को बड़े मन से करते हैं। आज उत्तराखंड का ये पर्व उत्तरायणी मनाते हुए सच में मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ के संगीत में जो करुणा है, मन मोह लेने वाली धुन है, ये अपने आप में बहुत ही महान है। और देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड की धरती से जुड़े हुए मेरे भाई बहन जब सामने हो तो ऐसा लगता है साक्षात प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। और हमारी ये संस्कृति ही तो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। विकास भी और विरासत भी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसलिए हम लोग विकास के लिए जितना प्रतिबद्ध हैं, उतना ही विरासत को संभालने के लिए हम तैयार। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी का और मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली में विकास के साथ साथ उन्होंने विरासत को भी आगे बढ़ाया है। वो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे कावड़ की बात हो, रामलीलाओं की बात हो, छठ पूजा की बात हो, गरबा की बात हो। अब उत्तरायणी के इस बड़े कार्यक्रम में दिल्ली में आज 5 जगह पर उत्तराखंड के भाइयों बहनों के लिए उत्तरायणी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के दिल्ली निवासियों को, जो दिल्ली में रहते हैं, उनको उत्तरायणी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उत्तराखंड का माहौल बन गया सरकार आते ही। आज बिल्कुल सरकार आते ही सनातन धर्मों के जितने पर्व है, हिंदुत्व के जितने पर्व है, उनका माहौल बना है। पिछली सरकारों में ये पर्व नहीं बनाए जाते थे और कहीं ना कहीं हिंदुओं के पर्व को दबाया जाता था। जब से भाजपा की सरकार आई है, कहीं ना कहीं सनातन को मजबूती मिली है। त्योहार बनाए जा रहे हैं, जो भी त्योहार होता है, चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे उत्तरायणी हो, चाहे पोंगल हो, सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से दिल्ली में मनाए जा रहे हैं। भैया क्या कहना चाहिए, दिल्ली सरकार का माहौल बढ़िया बन रहा है? देखिए, विकास और विरासत दोनों को संभाल कर काम करने वाली ये दिल्ली सरकार है। जहाँ विकास की बात होती है तो हमारा एक जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24 घंटे 7 दिन अपनी तन्मयता के साथ काम करता है। वही विरासत को, अपने देश की संस्कृति और देश के संस्कारों को जीवंत रखने के लिए हम सब लोग ये चाहते हैं। और ये आयोजनों से
हमारे जो भारतीय परंपरा है, भारत के संस्कार हैं, उन सभी समाज और वर्ग के साथ जुड़कर उस काम को करते हैं। आज उत्तराखंड का मकरैनी का त्योहार का महापर्व मनाया जा रहा है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर 1 से सवा घंटे यहाँ बैठी हैं, उन्होंने सभी को संदेश भी दिया है, तो सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।